यही है मेरा पुराना घर। उन्हें पता होगा कि मड़ई किसको बोलते हैं। इस बार बारिश में यह घर गिर गया। देखिए, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना पुराना घर है। खुल भी नहीं रहा है। अंदर कितना ज़्यादा अंधेरा है। देखो कैसे बढ़िया से बनाए में जैसे दिवाले हैं ना, तो इसमें हमने पटरी लगा रखी। जल्दी से उस बल्टी को गिरा देता है, हटा देता है, हो या फिर कोई वकील हो जिसको इस तरह की केस की नॉलेज हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है अजय और आज मैं कहीं आपको ऐतिहासिक जगह या फिर किसी बहुत ज़्यादा फेमस जगह पर नहीं लेकर जाऊंगा। आज मैं आपको लेकर चलता हूं अपने पुराने घर, जहां पर मेरा बचपन बीता और जहां पर मैं बड़ा हुआ। अपने पुराने घर पहुंच चुका हूं और दिखाता हूं कि मेरा घर किस कंडीशन में हो गया है। देखिए, यही है मेरा पुराना घर। यहीं पर हम रहते थे, जहां पर मैं पूरा बचपन अपना यहीं पर बिताया और 18 साल तक यहीं पर रहा, जब तक बड़ा नहीं हो गया। और मेरे पेरेंट्स तो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिता दिए हैं। ये देखिए, वो वॉशरूम है और लैट्रिन है और यहाँ पर लकड़ी रखी जाती थी इस मड़हे में। इसको मड़हे बोलते हैं। जो आप गांव में होंगे उन्हें पता होगा कि मड़हे किसको बोलते हैं। तो चलिए हम आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा सा। इस बार बारिश में यह घर गिर गया। नहीं तो इस बार के बारिश के पहले तक यह एकदम सही था। मतलब अंदर से तो उतना सही नहीं था, लेकिन तब भी देखने लायक था। इतना खंडहर नहीं लग रहा था। ये जो गिर गया है, यहाँ पर पत्थर रखा हुआ था और वहाँ पर चूल्हा बना हुआ था। ठीक उस जगह पर चूल्हा बना हुआ था। यहाँ पर हमारा खाना बनता था और खाना बनने के बाद उस खाने को हम रखते थे इस घर के अंदर। और खाने के साथ साथ इस घर में हमारी सारी गृहस्थी के सामान थे। इसका आप दरवाज़ा देखिए, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितना पुराना घर है। कोशिश करते हैं इससे अंदर चलने का। वैसे इसका कंडीशन बहुत ख़राब लग रहा है। डर है हमको कि कोई सांप वगैरह ना हो। यहाँ पर खुल भी नहीं रहा है। डर तो लग रहा है गाइस। देखते हैं यार, कुछ हो ना। पहले सोचो भाई कि एक समय था हम यहीं पर रहते थे। आज डर लग रहा है इसके अंदर जाने में। अंदर तो एकदम अंधेरा है। अंदर कितना ज़्यादा अंधेरा है। ये देखो, यही है मेरा घर। ये जो आपको दिख रहा है झरोखे, इसको हवा आने के लिए बनाया गया था। वैसे शुरुआत में हमारे पास लाइट नहीं थी। लाइट लिए हमको लगभग यहाँ पर 3 साल हो गया था। और एक झरोखा यहाँ पर है और ये जहाँ पर लकड़ी रखी गई है। रुको, अभी बैक कैमरा करके दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो, ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर बना दिख रहा होगा। यहाँ पर हम खाना रखते थे जिस पे लकड़ी रखा गया है। और ये जो झरोखा दिख रहा है, इस झरोखे पे हमारे मसाले और सब्जियाँ और बाकी जो सामग्री रहती थी इस पे रख देते थे। और ये पहला कमरा हो गया। उसके बाद ये दूसरा कमरा। इसके अंदर सारी गृहस्थी के सामान जैसे कि चावल, गेहूँ वगैरह सब यहाँ पर रखा जाता था। बर्तन, और शायद मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये इसका छत है। देखो, पहले कच्चे घर में आपने छत नहीं देखा होगा, लेकिन कच्चे घर में भी छत बनाया जाता था। देखो कैसे बढ़िया से बनाया गया। यहाँ पर लकड़ी रखी गई है, तख्ता बनवाने के लिए लकड़ी रखी गई है। देखो, ये छत है। ये छप्पर का बना हुआ है घर। इस तरह के घर तो अब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो जो गांव से होंगे उनको समझ में आ रही होगी मेरी बातें कि हम किस तरह के घर में और कैसे गुजारा करते थे। तो यही हमारा घर था भाई। इसमें तो खाना रखा जाता था और गृहस्था के सामान। चलिए हम और भी दिखाते हैं कि हम रहते कहाँ थे। इसके दरवाजे पर यहाँ खाना बनता था। आज यहाँ पर घास जम गई है इतना। और ये सारा जो दिख रहा है, ये सामने सरहद जो दिख रहा होगा,
ये वहाँ तक वो जो बड़ा पेड़ दिख रहा है वो हमारा ज़मीन है, वहाँ से लेकर पूरा ये जो पेड़ दिख रहा है सब हमारा ही है। ये देखिए ये टूट गया है, ये बारिश में गिर गया था तो हमने पत्थर इसका हटा दिया था। यहाँ पर हम रहते थे, हम नहीं रहते थे, यहाँ पर हमारी माताजी और हमारी बहनें रहती थी। और आगे के भी 2 कमरे हैं। ये कमरा देखिए, ये वाला, इसका दरवाज़ा लगाया भी और बाकी ये टूट गया है। इसमें एक तख्त थी, यहाँ पर पिताजी सोते थे। और ये वाला जो आपको कमरा दिख रहा है जो अभी टूट गया है, ये देखिए पूरा गिर गया है ना, ये वाला, इसमें भूसा रखा जाता था और आलू। और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है इसमें हमारी दादी रहती थी। अंदर चलने की कोशिश करें क्या? और जो ये जहाँ पर अभी हमने जुतवा कर इसमें सरसों बो दिया है, वो जो छोटा सा आपको दिख रहा होगा गड्ढे जैसा, वहाँ पर एक मढ़ी रखी गई थी जिसमें पूरे 4 खटिया पड़ती थी। तो हम उसी में रहते थे और उसकी दीवारों में, जैसे ये दीवारें हैं ना, तो इसमें हमने पटरी लगा रखी थी। इसी पर अपना स्कूली बैग और किताबें रखते थे और उसी में पढ़ते थे भाई। तो आप देख सकते हैं। और वो हमारा बम्बा है, उस बम्बे के बारे में थोड़ा रोचक बातें आपको बताते हैं। तो ये है हमारा घर, यही था। अब घर के बारे में तो बता दिए, अब चलिए उस बम्बे के बारे में बताते हैं। हुआ क्या था कि ये पीछे की तरफ जो दिख रहा है, ये जो घर है, इसी घर के जस्ट आगे है, ये जो आपको घर दिख रहा है पीछे, इसी घर के जस्ट आगे नल है इन लोगों का। तो हमारे पास पानी लाने का कोई व्यवस्था था नहीं, तो हम पानी इन्हीं के घर से लाते थे। एक बार हुआ क्या कि मेरी माता जी पानी लाने गई थी, उन्होंने बाल्टी धोकर बढ़िया से पानी वो भर रही थी, आधी बाल्टी भर भी गई थी। लेकिन उनके घर का कोई सदस्य आता है और जल्दी से उस बाल्टी को गिरा देता है, हटा देता है जल्दी एक चक्कर में, और गिर जाती है बाल्टी। वो कहता है कि हटो जल्दी, मुझे भरना है, मुझे ज़्यादा काम है। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने धो के भरा था, गिरा दिए, बाल्टी भी गिर गई, उसके बाद गंदा हो गया है। तो उसने कहा अगर इतना दिक्कत हो तो अपना खुद का लगवा लो, आज के बाद मेरे नल पे मत आना। तो गाइस ये बात जो थी मेरी माता ने आकर जब बताई तो हमें बहुत ही दुख हुआ। और हमारे बड़े जो भाई थे उन्होंने उधार लिया हमारे ख़ास रिलेशन में, जिसके बाद 20,000 रुपये उधार लेने के बाद इस बम्बा को लगाया गया। उधार लेकर इस बम्बे को लगाया गया। और जब बम्बा लगने लगता है तो पानी भी लगता है ना गड्ढे में, तो गड्ढे के लिए इन लोगों के पास नल था, तो हम पानी भरने जाए तो उसके लिए मना करते थे। हम यहाँ पर रह नहीं रहे हैं, तो ये बम्बा जो है ना उन्हीं लोग यूज कर रहे हैं जिन्होंने हमें किसी टाइम मना किया था पानी भरने के लिए। हम चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी मानसिकता नहीं है गाइस। हम इस बम्बे को हमेशा खुला रखते हैं, चाहे जो भरे। जो लास्ट में बाउंड्री आपको दिख रही है वो हमारा सरहद है। एक्चुअली वो हमारा सरहद नहीं था, अगर आपको दिख रहा होगा वो एक घर दिख रहा है, वो प्लास्टर नहीं हुआ है, तो हमारा घर था। उस ज़मीन वहाँ तक हमारी थी और सड़क भी वहीं से लगी हुई थी। तो ये जो सामने आपको घर दिख रहा है ये सफ़ेद कलर का, ये लोग हमारा जो ज़मीन था वो हड़प लिए। और हड़प लेने के बाद वहाँ पर लैट्रिन बनवा दी है और बाउंड्री गिरवा दी। लेकिन हमारे पास उस पैसा था नहीं कोर्ट कचहरी का खर्च उठाने के लिए, जिसकी वजह से ये लोग हमारी ज़मीन हड़प लिए। अगर आप में कोई ऐसा हो जिसको इस तरह के केस के बारे में नॉलेज हो, कोई लायर हो या फिर कोई वकील हो जिसको इस तरह के केस की नॉलेज हो, अगर उसको पता हो कि इस तरह की ज़मीनें किस तरह से हम वापस ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं या नहीं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज़, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भाई अपने इस भाई को भी सपोर्ट कर लीजिए। आपको
आप देख ही सकते हैं कि हम लोग किस तरह के फैमिली से हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप लोग ही हो जो हम फैमिली के तौर पे आप लोग को आपसे जुड़ना चाहते हैं।